हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन के लिए पहले हम जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के लिए करेंगे। सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो होती है, जिसको हम अक्सर डी भी कह देते हैं, तो ये क्या होता है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। बेसिकली 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, राइट। तो अब जब हम रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमारे पास यहाँ पर हम लोग एफ डैश और एफ ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2f डैश आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2f आ जाएगा, राइट। और इमेज जो है हम यहाँ पर बना लेंगे, और जो इमेज हमारी आएगी 25 सेंटीमीटर पे, वो ओरिजिन और फोकस के बीच में रहेगी, ठीक है। ओरिजिन और फोकस के बीच में रहेगी। तो यहाँ पे मैंने इमेज बना ली है, और इमेज जो है यहाँ से ये फोकस से निकल जाएगी, और यहाँ से ये सेंटर से निकल जाएगी, और पीछे ये यहाँ कनेक्ट होगी यहाँ पर। तो आपको आसानी है, इसलिए मैं 2f डैश को थोड़ा आगे लिख लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी इमेज पीछे फॉर्म होती है, जिसको हम लोग a डैश b डैश कह देते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग जो है ये ए बी ऑब्जेक्ट को पीछे एक्सटेंड करके इसकी इमेज बेसिकली ए डबल डैश बी डबल डैश कर लेते हैं, ताकि डेरिवेशन हो पाए। और आपको पता है m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू होता है, और यहाँ पर हम लोग m इज इक्वल्स टू बीटा एंगल अपॉन अल्फ़ा एंगल निकालेंगे। और यहाँ पर हमारा बीटा और अल्फ़ा एंगल कौन सा है, ये हमारा इमेज का, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, ये हमारा हो जाएगा बीटा एंगल, और ये जो हमने इमेज फॉर्म की थी अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हमारा अल्फ़ा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे इज इक्वल्स टू टेन बीटा, क्योंकि मेरे को टेन की फॉर्म में टेन अल्फ़ा बीटा निकाल लेना है टू डेराइव द इक्वेशन, ठीक है। जिससे हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस केस में क्या है, टेन बीटा के लिए हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश, जो कि ए बी के इक्वल है, क्योंकि ये देखो ए डैश बी डैश जो कि यहाँ पर ए बी के इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास ये आ जाएगा अपॉन में बी डैश ओ के, ये डैश है, राइट। और उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाएगा इसके टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा हमारे पास है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में बी डैश ओ, और ऊपर यहाँ पर बी डैश ओ नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पर हमने क्योंकि ए बी को लिया है, तो ए बी के अकॉर्डिंग बी ओ डिस्टेंस बनता है, ओके। सो बी ओ डिस्टेंस बन जाएगा, जिससे कि कटिंग हो जाएगी। कटिंग किसकी हो जाएगी, ए डबल डैश बी डबल डैश की, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि दोनों की लेंथ जो हमने सेम ली थी, जिससे कि कटिंग हो जाएगी। और कटिंग होने के बाद हमारे पास में जो एम बचेगा वो होगा हमारा बी डैश ओ अपॉन बी ओ, राइट। अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला से इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और फिर हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं विद v। तो ये आ जाएगा v अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन वी इज इक्वल्स टू v अपॉन वी माइनस v अपॉन यू। तो ये कटिंग हो जाएगी, और ये आ जाएगा हमारा v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन यू। और क्योंकि हमारे को मैग्नीफिकेशन निकालनी है, तो इसको उधर ले जाते हैं, सो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा v अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन एफ। और आपको पता है हमारा जो v होता है वो माइनस डी के इक्वल होता है। v बेसिकली डी के इक्वल कैसे है, ये होता है ना v, ये होता है इमेज डिस्टेंस, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को ही हम जो है यहाँ पर कैपिटल d मान रहे हैं। और क्योंकि ये इस साइड है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस डी हो जाएगा।
सो इसको माइनस डी मान लेंगे और ये हमारे पास में फिर आ जाएगा 1 माइनस माइनस डी अपॉन एफ, जो कि हमारे को m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी ओवर एफ दे देगा. सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर इट. सो अब हम निकाल लेते हैं रिलैक्स्ड आई केस के लिए इक्वेशन. सो फॉर रिलैक्स्ड आई केस बेसिकली इसमें आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इन्फिनिटी पे होगी. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और इसके ऊपर कॉनकेव लेंस भी. तो करना क्या है, जो फोकस पे हम रखेंगे, तो ये फोकस है यहाँ पर, ये एफ डैश ले लो या फिर एफ डैश इसे ले लो, तो ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा 2f और यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में 2f डैश और यहाँ पर ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हम लोग फिर ये फोकस से निकालेंगे और ये सेंटर से निकालेंगे, जिससे कि इमेज जो है फिर पीछे जाकर इन्फिनिटी पे फॉर्म हो जाएगी. राइट, जिससे कि आपका इन दिस केस आपके पास जो u इज इक्वल टू एफ आ जाएगा. राइट, एट एफ. तो आपका m क्या होता है, m होता है v अपॉन u और यहाँ पर v हमने क्या लिया था, माइनस डी, और u इज इक्वल टू एफ है और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये माइनस एफ आ जाएगा. तो यहाँ पर हम डाल देंगे माइनस डी अपॉन माइनस एफ, कटिंग होकर ये आपके पास आ जाएगा d अपॉन एफ. तो इतना ही था ये डेरिवेशन में.